Good morning, everybody. Standard 8th, subject English. Book name It So Happened Supplementary. Today we are going to start third lesson. Its name The Selfish Giant, written by Oscar Wilde. इस लेसन का नेम स्वार्थी दानव, या हम राक्षस भी कह सकते हैं. जाइंट मीन राक्षस. सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी. जो स्वार्थी हो, जो केवल अपने ही बारे में सोचता हो, सेल्फिश उसको बोलते हैं. और जाइंट मीन्स राक्षस. और जो इसका राइटर है ऑस्कर वाइल्ड, इसका राइटर है ये. इसका पहला पार्ट आज हम करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल, every afternoon the children used to go and play in the giant's garden. On their way back, वापिस आना स्कूल से. every afternoon मीन्स क्या होता है? प्रत्येक दोपहर को. the children used to, used मीन्स क्या होता है? किसी कार्य को करने का आदी हो जाना. used किसी कार्य को करने का आदी होना. go मीन जाना. play in the giant's garden, तो प्रतिदिन दोपहर स्कूल से लौटते समय बच्चे राक्षस के बगीचे में जाकर खेलते थे. वो आदी हो गए थे वहां पर जाने के. इट वाज ए लवली गार्डन, यह एक सुंदर बगीचा था. लवली मीन्स प्यारा, वाज मीन था. द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश थे. द गार्डन वाज फुल ऑफ ब्लॉसम्स एंड फ्रूट्स. ब्लॉसम्स होते हैं फूल, फ्रूट्स होते हैं फल. द गार्डन वाज फुल ऑफ, जो भरा हुआ था फूलों और फलों से ये जो बगीचा था वो भरा हुआ था. द जायंट हैड गॉन टू विजिट, जा चुका था. हैड गॉन जा चुका था. टू विजिट यात्रा करना. हिज फ्रेंड अपने दोस्त के यहाँ. एंड ही रिटर्न्ड वापिस लौटना. फ्रॉम देयर आफ्टर 7 years 7 सालों के बाद. राक्षस अपने मित्र से मिलने के लिए गया हुआ था और वहां से 7 साल के बाद वापस लौटता है. वो लौट आया था ये. When he reached his garden, जब वह अपने बगीचे में पहुंचा. When he reached his garden, जब अपने बगीचे में पहुंचा. He saw the children playing in it, तो उसने वहां पर बच्चों को खेलते हुए देखा. जब क्या है, राक्षस अपने दोस्त के यहाँ से आता है 7 सालों के बाद में, तो वह बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखता है. He did not like it, वह इसे पसंद नहीं करता. बच्चों को खेलना उसको पसंद नहीं आया, तो उसने क्या कर दिया देखो. He built a high wall round the garden, उसने एक ऊंची दीवार चिनवा दी. ऊंची दीवार क्या है? बाग के चारों ओर चिनवा दी. उसके चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी. एंड पुट ए नोटिस, एक सूचना पट लगा देना. नोटिस होता है सूचना पट. पुट मीन्स क्या होता है? लगा देना. बोर्ड. ट्रेसपेसर्स, ट्रेसपेसर्स क्या होता है? बिना आज्ञा के प्रवेश करना. बिना आज्ञा के प्रवेश करना. जब क्या है, बिना आज्ञा के जो प्रवेश करना उसको बोलते हैं ये ट्रेसपासर्स. विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड क्या होता है? दंडित करना. प्रोसिक्यूटेड मीन्स क्या होता है? दंडित करना. तो उस पर क्या लिखा होता कि जो बिना आज्ञा के इसके अंदर अगर प्रवेश करेगा, बाग के अंदर आएगा, तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी. आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद. आफ्टर मीन्स बाद में, दैट डे उस दिन के बाद. द चिल्ड्रन वर वेरी सैड, जो बच्चे थे बहुत उदास थे. दे हैड नो वेयर टू प्ले, उनके पास खेलने की कोई जगह नहीं थी अब. दे वांडर्ड अराउंड द गार्डन वॉल, वे बगीचे की दीवार के इर्द गिर्द घूमते रहते थे. उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे, क्योंकि बाग के बगीचे के अंदर जा नहीं सकते थे, दीवारें बना दी थी, इसलिए वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे, घूमते रहते थे. देन द स्प्रिंग कैम ऑल ओवर द कंट्री, तब सारे देहात में बसंत ऋतु आ गई. बट देयर वाज स्टिल विंटर इन द जाइंट गार्डन, परंतु जो क्या है, जाइंट के गार्डन में अभी तक भी क्या थी? सर्दी थी. हर जगह क्या है? बसंत ऋतु आ गई थी, परंतु जो उसके बगीचे में अभी तक सर्द ऋतु थी जाइंट के. यहां तक समझ में आ गया होगा. देयर वाज स्नो एंड फ्रोस्ट ऑल अराउंड इन द गार्डन, वहां पर
वहाँ बगीचे में चारों ओर बर्फ और पाला था। फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है? पाला, और स्नो मीन्स बर्फ। द गार्डन लुक्ड वाइट, बगीचा सफेद नजर आता था। द गार्डन लुक्ड मीन्स दिखना, वाइट मीन्स सफेद, जो बगीचा था वो सफेद नजर आता था। देन द स्नो एंड द फ्रोस्ट इनवाइटेड द नॉर्थ वाइंड एंड द हेल टू द गार्डन। देन द, फिर स्नो एंड द फ्रोस्ट, फिर बर्फ और पाले ने किसको इनवाइट कर लिया? नॉर्थ वाइंड को, उत्तरी हवा को भी बुला लिया। हेल, ओलों को, टू द गार्डन, बगीचे में उनको भी निमंत्रण दे दिया, उनको भी बुला लिया। द वाइंड रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, जो हवा थी वो पूरे दिन उसके बगीचे में चलती रहती थी। द हेल रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द जायंट कास्टल फॉर 3 आवर्स डेली, जो हेल थे, जो ओले थे, वो जो जायंट का जो किला था, दुर्ग था, 3 घंटे हर रोज उसके दुर्ग के ऊपर, छत के ऊपर क्या है, गिरते रहते। एंड ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और उसकी जो अधिकतर जो स्लेटें थी उनको तोड़ दिया था। द जायंट कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग वाज लेट, राक्षस की समझ नहीं आ रहा था कि बसंत के आगमन में देरी क्यों हो गई। द जायंट कुड नॉट अंडरस्टैंड, राक्षस अभी तक नहीं समझ पाया कि वाई द स्प्रिंग वाज लेट, कि वसंत ऋतु को आने में अभी देर क्यों है। देर केम नो स्प्रिंग, वहाँ पर कोई बसंत नहीं आई। नो समर, ना ही कोई समर ऋतु थी। एंड नो एटम्स, और ना ही पतझड़ इन द गार्डन, बट देर वाज द विंटर ऑल द टाइम, और वहाँ पर पूरे समय क्या रहती थी? सर्द ऋतु ही रही। वन डे द जायंट ले अवेक इन हिज बेड, एक दिन राक्षस अपने बिस्तर पर जागा हुआ पड़ा था, लेटा हुआ था। ही हियर्ड सम स्वीट म्यूजिक, उसने एक मधुर संगीत सुना। इट वॉज द म्यूजिक ऑफ ए लिटल लिनेट, यह लिनेट नाम के एक छोटे पक्षी का संगीत था। सडनली, अचानक, द हेल एंड द वाइंड स्टॉप्ड देयर एक्टिविटीज, गतिविधियां। अचानक, एक्टिविटी होता है गतिविधि, अचानक ही ओलों और पवन ने अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया। ए डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, परफ्यूम क्या होता है? महक या सुगंध। केम टू हिम, तो एक स्वादिष्ट सुगंध उसके पास आई। ही बिलीव्ड, उसने मान लिया, दैट की द स्प्रिंग हैड कम एट लास्ट एंड ही जंप्ड आउट ऑफ हिज बेड, वह आखिरकार बसंत ऋतु आ गई और वह कूदकर अपने बिस्तर से बाहर आ गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कल आपको इमेज के द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक्स।